बेला में। हे दुर्योधन, जब प्रातः काल के समय में तपस्या करने के लिए बैठो, उस समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। अर्धरात्रि की बेला में सारी दुनिया सो जाएगी, अर्धरात्रि की बेला में। हे दुर्योधन, सारी दुनिया सो जाएगी, तब भानुमति को भेज देना, तब भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद ले जाएगी। पितामह ने कहा, दुर्योधन अपनी पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। सौभाग्यवती रहने का तुम कभी नहीं मारे जाओगे, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल एक न एक पांडव को मैं अवश्य मारूंगा। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। सर्वांतर्यामी भगवान कृष्णचंद्र सब जानते हैं, भगवान ने तो वचन दिया है द्रौपदी को कि आपके सुहाग की रक्षा करूंगा। कन्हैया सोच रहे हैं क्या करूं। रात्रि के समय कन्हैया पहुंच गए भानुमति के पास, दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास पहुंच गए और भानुमति से कहा, बहना तुझे कहीं कल जाना है? भानुमति ने कहा, हाँ कन्हैया, पितामह से आशीष लेने जाना है। कन्हैया ने कहा, आज मत जाना, कल चली जाना। कौन ऐसा है जो भगवान की बात न माने? भानुमति ने कह दिया, ठीक है कन्हैया, आज नहीं जाऊंगी, मैं कल चली जाऊंगी। भगवान कितना ध्यान रखते हैं पांडवों का। पांडवों को शयन करा करके फिर भगवान स्वयं सोते हैं। पांडव को शयन करा करके जब अपने शिविर में आए हैं, पांडव को शयन करा करके जब अपने शिविर में आए हैं, रक्षा इनकी किस तरह करूं? तब मन में वैसा कुछ आए हैं, इस तरह सोच कर मोहन उठे प्रभात में। बालापन था कृष्ण के हर एक बात में, द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम ने। कन्हैया ने चुपके से जा करके द्रौपदी को पुकारा। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना
उठो दिन हो गया। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। द्रौपदी ने किवाड़ खोला, देखा केशव आए हैं। कन्हैया को देखा। द्रौपदी ने कहा, अरे कृष्ण, रात्रि के समय और कह रहे हो सुबह हो गई, क्या बात है, बताओ तो। कन्हैया बोले, माधव बोले कि हे बहना, तुमको मेरे संग चलना है। लेने आशीष पितामह के। लेने आशीष पितामह के। चरणों में मस्तक रखना है। लेकिन है बहना, पहले परिचय नहीं बताना कि मैं कौन हूं। पहले परिचय की बात नहीं। पहले परिचय की बात नहीं। हे बहन, तुम अपना कार्य पूर्ण कर दो। भीष्म बाबा के चरणों में। भीष्म बाबा के चरणों में जाकर के मस्तक को रख दो। द्रौपदी ने कहा, भैया ये आप क्या कह रहे हो? मेरे 5 पति हैं, 5 पति सो रहे हैं। बिना पति के आदेश से मैं कैसे चल सकती हूँ? और अगर 5 पति से आदेश लिया तो शायद हमें जाने नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा, बहन, पांडवों से अगर राय लोगी तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, तो क्या करूं? भगवान ने कहा, तुम चलो मेरे साथ, हम व्यवस्था स्वयं देख लेते हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने एक द्रौपदी का रूप बनाया और जाकर पांडवों के संग में सो गए। और दूसरी द्रौपदी को भगवान कृष्ण कन्हैया, जो असली वाली द्रौपदी थी, उनको लेकर भगवान कन्हैया चल पड़े। द्रौपदी चली तो द्रौपदी के पैरों में जूती है। जूती में हीरा, पन्ना, पोखराज, रत्न जड़े हैं। रत्न की खनखन आवाज आ रही है। कन्हैया ने कहा, बहन, इस द्रौपदी इस जूती को फेंक दे, नहीं लोग सुनेंगे कि कौन रात्रि के समय जा रहा है। द्रौपदी ने कहा, भैया जूती मुझे बहुत प्रिय है, इसे मैं फेंक नहीं सकती, मेरी भाभी ने मुझे भेंट किया था। धन्य है भगवान, द्रौपदी के उस जूती को उठाकर अपने पीतांबर की कोनों में बांध लिया भगवान ने।